एक डेढ़ साल से कहानी चल रही है। कुछ लोग यहाँ के गुजर डिपार्टमेंट के पैसे परेशान करते थे उसको कि रंगदारी दो मुझे, कोई 20 लाख है तो कोई 30 लाख है। पुलिस भी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना उसकी अभी तक। देखो ना, आज सैटरडे संडे निकल गया, मंडे 12-2 बज रहे हैं, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है पुलिस वालों का, ना कुछ है। तो उसी टॉर्चर करते थे उसको, टेंशन में आ जाता था, फिर वो ऐसी होटल में ठहर जाता था, घर से पैसे थोड़े बहुत पैसे ले जाता था मम्मी से पापा से, और शराब ड्रिंक करता था उसके चक्कर में ही। हो जब टेंशन में हो जाता तो 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि एकदम हो गया। उसका चेहरा भी बताते हैं कि नीला, तो मैंने तो देखा नहीं था, नीला पड़ा हुआ। दोस्तों की स्टेटमेंट है कि आध घंटे पहले इसने ड्रिंक ली है और कह रहा मैं आध घंटे सो रहा हूँ, उठ जाऊंगा, फिर आध घंटे बाद उठा ही नहीं है। संदिग्ध हालातों में किसी की हत्या हो जाना और पुलिस ने अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं करी। फुटेज उसकी जो भी पुलिस वालों के पास है, पुलिस वाले कह रहे हैं हम इसके दाह संस्कार के बाद इसके पहले पोस्टमार्टम करो, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, वो ये बोल रहे हैं। तो उसने खुद कहा हम उसके संग पी रहे थे। अभी पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस ही हमसे ऐसे बात कर रही है जैसे हमने कुछ करा हो। 1 साल पहले हमने सारी कंप्लेंट दी हुई है उससे, आज तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। 10 बार हमने ACP, DCP, LG सब पे कंप्लेंट दे रखी है, सभी हमारे पास प्रूफ लिखे हुए हैं, सब साइन करे हुए हैं, सब रिसीव हमारे पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से, जहां पे एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। देखिए, एक घर का बेटा मोहित जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है, खाने पीने निकलता है, लेकिन जिस होटल में वो जाता है वहाँ से कॉल आती है कि वहाँ पे मोहित का शव पड़ा हुआ है। आप ये देखें कि जिन दोस्तों के साथ गया वो उनका कुछ अता पता नहीं है, जिनके साथ वो वहाँ पे पार्टी कर रहा था उन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि आखिर मोहित के साथ हुआ क्या। देखिए, मोहित की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाना, जिसके बाद परिवार कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अभी मेरी मौजूदगी देखिए मोहित के घर के बाहर है, जहाँ उनके पिता यहाँ पे मौजूद है और तमाम उनके परिजन यहाँ पे मौजूद है, जिनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार गर्ग है, मैं मोहित गर्ग का फादर हूँ। सर, उम्र क्या थी मोहित की? हाँ जी, उम्र क्या थी? उम्र 26 साल उम्र थी बच्चे की। क्या कुछ हुआ सर, किस दिन की वारदात है? क्या कुछ हुआ जी, 1 डेढ़ साल से कहानी चल रही है। कुछ लोग यहाँ के गुजर डिपार्टमेंट के पैसे परेशान करते थे उसको कि रंगदारी दो मुझे, कोई 20 लाख है तो कोई 30 लाख है, कोई 25 लाख कहता था। किस चीज़ पे मांगते थे? बस वैसे ही मांगते थे, उसको नरमी देख के, उसकी घर के बाहर देख के उससे मांगते थे ऐसे। अच्छा। हाँ, कुछ थोड़े बहुत देते थे, पैसे लेता था उनसे, थोड़े बहुत पैसे लिए होंगे तो उसके 1 के 10 गुने 20 गुने बना देते थे। तो उसी टॉर्चर करते थे उसको, टेंशन में आ जाता था, फिर वो ऐसी होटल में ठहर जाता था, घर से पैसे थोड़े बहुत पैसे ले जाता था मम्मी से पापा से, और शराब ड्रिंक करता था उसके चक्कर में ही। हो जब टेंशन में हो जाता तो। अभी ये किस दिन हुआ जिस दिन उनकी हत्या हुई, कब की बात है? ये शनिवार की बात है, शनिवार की बात है। 3:30 बजे उससे बात हुई है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई ड्रिंक नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा हुआ था उसने। और दोपहर में आपकी बात? हाँ जी, दोपहर में 3:30 बजे बात हुई है उसके दोस्त से। अच्छा, घर से ही निकले थे सुबह वो? ये पहले दिन 7 बजे गया हुआ है यहाँ से। अच्छा, पहले दिन 7 बजे गया हुआ है। तो वो 3:30 बजे, उससे 1:30 बजे मेरे से बात हुई है उसकी। 3:30 बजे लास्ट टाइम में उसके दोस्त 3:30 बजे फ़ोन आया उसका कि पापा जी, उस दोस्त से उसने कुछ पैसे वैसे मांगे, क्या करा क्या नहीं, क्या मैटर था उसका। तो फिर कहने लगा मैं शाम को आ जाऊँगा। तो उसके बाद 7 बजे 2 बंदे वहाँ होटल से आए हैं, और दोस्त थे क्या नहीं थे, आए हैं कि आपका बेटा ऐसे ऐसे वहाँ पड़ा हुआ है और वो उठ नहीं रहा है वो। उसके बाद हम होटल गए हैं, देखा उसको तो अच्छी तो उसने पड़ा हुआ था वो, तो उसमें कोई सांस वास नहीं थी। होटल में कोई फुटेज देखी हो कि वो होटल में अकेले गए थे या साथ में कोई? मैडम, अभी अब होटल वाले ने हमें कोई फुटेज नहीं दिखाई है। फुटेज उसकी जो भी पुलिस वालों के पास है, पुलिस वाले कह रहे हैं हम इसके दाह संस्कार के बाद इसके पहले पोस्टमार्टम करो, उसके बाद इसकी कार्रवाई करेंगे, वो ये बोल रहे हैं हमको। आपको क्या शक है कि जिन दोस्तों के साथ गया वहीं कुछ ऐसा हुआ है, या लास्ट टाइम मोहित ने बताया हो कि मेरे साथ दोस्त हैं, मैं इस होटल में ठहरा हूँ? नहीं मैडम, मोहित ने कुछ नहीं बताया हमको, कहाँ ठहरा हुआ कुछ नहीं बताता था हमको, कुछ नहीं बताया था। आखिरी बात मतलब पैसों की हुई है? हाँ, पैसों की बात हुई है। उसने खाने पीने के लिए दोस्तों होते थे, खिलाता, खर्चा वो करता, दोस्त बैठ के पीते थे, खाते थे उसके। अच्छा। ऐसे दोस्त उसके संग थे। तो कुछ थे, पैसे मांगे, पैसे उन्होंने नहीं दिए दोस्त ने। बाद में उसके बाद हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैडम। अच्छा, मतलब जिस होटल में वो थे आपको नहीं पता कि 7 दोस्त थे या नहीं थे? दोस्त थे, कितने नहीं थे हमें कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। मतलब इतना तो पता कि दोस्त साथ थे, कम वहाँ दोस्त थे उसके, खा पी रहे थे? खा पी रहे थे, दोस्त ने खुद कहा हम उसके संग पी रहे थे, खा रहे थे। तो दोस्तों ने बताया नहीं कि एकदम से क्या हुआ जब वो लोग वहाँ साथ मौजूद ही थे? तो ये बोला जो दोस्तों की स्टेटमेंट है कि आध घंटे पहले इसने ड्रिंक ली है और कह रहा मैं आध घंटे सो रहा हूँ, उठ जाऊँगा, फिर आध घंटे बाद उठा ही नहीं है वो, बस उन्होंने ये बोला है। हाँ, ये दोस्तों ने हमें बताया है। अब वो सच बोले झूठ बोले कुछ नहीं है उसके बारे में हम बता सकते क्या। उन्होंने उनकी स्टेटमेंट लड़कों की ये थी बस खाली, और कुछ नहीं उन्होंने बताया। आप लोगों को शक किसी पे कि कुछ हुआ है या किसी ने हत्या की है, मर्डर है? तो अब शक तो हमें पूरा है। 3:30 बजे जो बंदा सही बोल रहा है, कुछ नहीं कर रखी उसने, तो 6 साढ़े 6 बजे तक कैसे उसका
डेथ हो गया वो। आप लोग को कैसे पता चला? आपको कॉल वगैरह आई? बोल नहीं है, 2 बंदे आए उसके साथ ही जो सीधा घर ही आए हैं? हाँ 2 लड़के आए हैं उसके संग, जो होटल में उसके संग थे। उन्होंने बताया है अंकल ऐसे ऐसे हो गया है, आप चलो। फिर उसके बाद हम गए जब पता लगा हमें। मैडम कौन से अस्पताल ले गए थे वहाँ से? अस्पताल देखिए जग प्रवेश शास्त्री पार्क, अच्छा, और ये जो होटल में थे वो कौन सा था? होटल फ्लोरिस, दूसरा पुस्ता। ठीक है। सारे पुलिस- होटल ये अवैध बने हुए हैं सारे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है इनके ऊपर, पैसे लेती है, छुट्टी बात की। अभी कौन से थाने में गया आपका मामला? ये उस्मानपुर थाने के अंदर ये मामला है। अभी ये कुछ किया पुलिस ने अभी तक? तो कुछ नहीं करा उन्होंने, परंतु भी पोस्टमार्टम करने के बाद हम कार्रवाई करेंगे, ये बोल रहे हैं हमको। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं? हुआ अभी तक, पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी तक। अभी तक पोस्ट मतलब सैटरडे की पूरी वारदात था। 7 बजे की बात है, अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कार्रवाई में लगे हुए हैं पुलिस वाले, कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जो लोग ये रंगदारी करते थे आपके बेटे से, ये चीज़ आपने पुलिस को बता दी कि ऐसे हमने पुलिस को बता रखी है। 1 साल पहले हमने सारी कंप्लेंट दी हुई है उससे, आज तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। 10 बार हमने ACP DCP LG सब पे कंप्लेंट दे रखी है, सभी हमारे पास प्रूफ लिखे हुए हैं, सब साइन करे हुए हैं, सब रिसीव हमारे पास है, पर कोई कार्रवाई इन्होंने आज तक नहीं करी है। ना किसी ने पूछा हमारे पास आके भाई क्या हुआ क्या नहीं, कोई नहीं पूछा। पुलिस की इतनी निकम्मी महानिकम्मी पुलिस से पूछा उस्मानपुर थाने की। मतलब आप लोग 1 साल पहले बता चुके हैं पुलिस को कि सारे पे प्रूफ है मैडम, खाली बातों से नहीं, प्रूफ है हमारे पास सारे। कोई देखने वाला प्रूफ दिखाएंगे उसको बात को, खाली जबानों से नहीं होता। झूठ बोल जबान से तो ये होता है कि झूठ बोल दिया बंदे ने ऐसे वैसे, हम पे सारे प्रूफ है उस चीज़ के। सारे प्रूफ नहीं है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उसकी। क्या लगते हैं? मैं उसका चाचा लगता हूँ एक तरीके से, और आपका दोस्त हूँ। आप लोग सभी रिश्तेदार हैं। क्या सर आपको क्या लग रहा है, ये हत्या हुई है या फिर जैसे वो लड़के बता रहे हैं? सस्पेंस में तो है ही ये बात है। सस्पेंसफुल है कि 2 घंटे के अंदर क्या हो गया है, ऐसा एकदम से वो खा पी रहा है, अच्छा भला दोस्त आदमी है, सब कुछ आदमी है, तो 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि एकदम हो गया। उसका चेहरा भी बताते हैं कि नीला, तो मैंने तो देखा नहीं था, नीला पड़ा हुआ। दोस्त कुछ बता रहे हैं कि कुछ नहीं बताया जी, दोस्तों ने तो इतना बताया, ड्रिंक लेके वही बात है, थोड़ा सो गया, मैं आधा घंटे बाद उठ जाऊँगा, बस इतनी बात बताइए। आप लोग मौके पे उनकी बॉडी लेके चले गए थे, तब डॉक्टरों ने कुछ बताया कि भाई हार्ट अटैक हुआ है, ओवर ड्रिंक कर ली? कुछ नहीं बताया मैं, डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं बोला भी क्या हुआ क्या। उन्होंने तो ECG करी, ECG क्लियर आई है कि भाई डेड है, बस उन्होंने ये बोला है। डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया कि हार्ट अटैक हुआ, किस वजह से इसकी डेथ हुई, कुछ नहीं बताया उन्होंने। जिन दोस्तों के साथ ये थे उन पे आपको कोई शक? शक तो मैडम आखिरी बार उन्हीं के साथ? मैडम बनता ही है, 3 घंटे अंदर ये काम हुआ है, शक तो बनता ही है। 4 लड़के थे मैडम, ये 3 पुलिस ने पकड़े हुए हैं और 1 फरार है अभी। 1 फरार है, उसका कुछ पता नहीं चला? नहीं, कुछ नहीं पता लग रहा है। जो ये 4 लड़के थे, आप लोग इनसे परिचित थे कि हाँ ये दोस्त? एक बंदे से परिचित था, एक बंदे घर पे आता था उससे परिचित थे, 2 नहीं थे किसी से परिचित। नहीं, मैं परिचित नहीं था जी। मोहित काम क्या करते थे? मोहित हमारे संग तो हौजरी काम करते थे मैडम, मतलब फैमिली बिजनेस ही था? फैमिली बिजनेस करते थे, उसी में हमारे संग सहयोग करते थे उसके अंदर ही। आखिरी बार किसी दोस्त से बात हुई है? हाँ, आखिरी बात हुई विक्की से। जी मेरी क्या नाम है आपका? विक्की नाम है जी मेरा। क्या कुछ बात हुई आपकी उनसे? कुछ नहीं मैम, उससे वैसे बात तो होती रहती थी, फ़ोन वोन करता था। वो नंबर भी उस पर फर्स्ट टाइम ही था, उसका नंबर नहीं था, अननोन नंबर था। वो उनके नंबर से कॉल? अननोन नंबर था वो, मेरे पास फर्स्ट टाइम कॉल आई थी उससे। और मैं बैठा हुआ था, खाना वाना खा रहा था, तो 3:15 पे एग्जैक्ट कॉल आई थी और मेरी 1 मिनट 32 सेकंड उससे बात हुई है। क्या बात है? बात उससे ये हुई है, मैंने पूछा कहाँ पे है, कह रहा मैं अभी कहीं हूँ बार। मैंने क्या कर रहा है, कह रहा कुछ नहीं, ऐसे ही तू बता। कहा मैंने, मैं घर पे था। कह रहा कि मेरे को थोड़े पैसे की ज़रूरत है, करा दे। तो मैंने कि अच्छा बता। तो कह रहा चल मैं तेरे को कॉल करके बारकोड भेजता हूँ, अभी कुछ भी है जो भी है। बात करता था मेरे से। फिर उसके बाद ना उसका कोई कॉल आया, ना मैंने बैक कॉल करी, मैं सो गया था। फिर उसके बाद हमें 7 बजे पता चला, अंकल ने बताया। फैमिली हमारी यहीं रहती है, घर में पास में रहते हैं, कि ऐसे ऐसे मन्नू के साथ सीन हो गया। फिर हम भागे आए। उसके बाद पुलिस भी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना, उसकी अभी तक। देखो ना, आज सैटरडे संडे निकल गया, मंडे 12-2 बज रहे हैं, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है पुलिस वालों का, ना कुछ है। अब आंटी जी का हाल इतना बुरा हो रखा है, उसके ये मम्मी है उनकी? अंदर है सब, इतने हैं। बस वही है कि संभाल रहे हैं लोग वक्त जैसे भी है। आपको क्या शक है, जिन लड़कों के साथ थे वो मैम वही तो कुछ? देखो बाद में ही पता चलेगा, वो तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। फैमिली को किसी पे शक नहीं है? नहीं, फैमिली को शक है मैम, है दोस्तों के साथ जो था वो तो है। अभी तो मैम अभी कुछ नहीं कह सकते ना, अभी पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ही हमसे ऐसे बात कर रही है जैसे हमने ही कुछ करा हो। अंकल को ही ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि इनकी गलती है सारी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। होटल वालों से बढ़िया से बात कर रही है। उनको होटल वालों बोल रहे हैं कि सर खाना खा के जाना, पुलिस वाले कह रहे हैं हम क्यों रखे हुए हैं, लड़का शराबी था तुम्हारा, कि ये था वो था। हाँ, हमको ही बोल रहे थे सर, हम वहीं पे थे, होटल में ही थे, हॉस्पिटल में थे, हम वहीं पे बोल रहे थे। उल्टा सीधा बोल रहे थे हमसे ही पुलिस वाले। हाँ जी, हमसे ही उल्टा सीधा बोल रहे थे, हमसे ही सवाल जवाब कर रहे थे, ना कि होटल वालों से। उन्होंने ये नहीं पूछा 4 बंदे कैसे आ सकते हैं एक रूम में, 2 ही अगर आईडी वगैरह सबकी लगी हो? पता नहीं मैम, पता नहीं आईडी वाईडी उन्होंने ली है, क्या करा है क्या नहीं करा, वो सब उनको पता है। ठीक है, मतलब आपकी आखिरी बार पैसे से रिलेटेड बात हुई?
हाँ वैसे ही से वो बिल्कुल सही था मैम। वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे शराब पी रखी, शराब नहीं पी रखी थी। शराब पीने वाले की मैम लैंग्वेज बता देते हैं कि उसने शराब पी रखी है। बिल्कुल ठीक था, जैसे नॉर्मल बात करता था, घर पे भी होता था कि आजा घर के बाहर आ जा, ऐसी बात करता है वैसी बात। 3 बजे बात होती है और 6:30 बजे पता चलता है कि वो खत्म हो जी चुकी है। जी 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 और वो भी खुद लड़के आते हैं बताने, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज। जी नहीं। तो देखिए आपने जो है जैसे पूरा मामला सुना कि किस तरीके से पिछले 1-1.5 साल से मोहित को और उनके परिवार को कुछ लोग यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया कि पैसे मांगते थे वो लोग और ये लोग पैसे देते भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोहित को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। लेकिन शनिवार को जो है मोहित घर से सुबह निकलते हैं और दोपहर को 3:30 बजे 3:15 बजे अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं और कुछ पैसे मांगते हैं। लेकिन जब इन्होंने बोला कि हाँ पैसे दे देंगे या जो भी है, उसके बाद मोहित किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट जो है वो इनसे नहीं करते। फिर एकदम से जो है 6:30 बजे परिवार के पास 2 लोग आते हैं, उनके अपने ही फ्रेंड, जो बताते हैं कि मोहित जो है वो इस अवस्था में अस्पताल में पड़ा हुआ है। जिसके बाद अब परिवार का शक जो है वो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है कि जब मोहित से सही तरीके से बात हुई तो आखिर उसके बाद इस तरीके का कॉल आना, इस तरीके की खबर का आ जाना कि मोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए न्यू उस्मानपुर थाने का जो है ये पूरा मामला है, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ऐसा परिवार का कहना है। बल्कि परिवार के साथ ही गलत रवैया पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और जो 4 दोस्त जो है मोहित के साथ थे, उनमें से 3 दोस्तों को अरेस्ट कर रखा है, जिसमें से एक लड़का जो है वो फरार है। अब आप ये देखें कि इस हालातों में, एक संदिग्ध हालातों में किसी की हत्या हो जाना, और पुलिस ने अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं करी है। अब देखिए इस पूरे मामले पे आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी खबरें जानने के लिए हमारा चैनल तेज तरार देखते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।